हेलो परिंदो। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे संघवाद। अब संघवाद में आज का टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। मगर इस टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखो यार, तुम लोग को रिलैक्स नहीं होना है। बहुत लोग सोच रहे हैं ना कि कोरोना आ चुका है, इस बार शायद पिछले साल की तरह फिर इस साल भी शायद एग्ज़ाम क्या कहते हैं पोस्टपोन या फिर रद्द हो जाए। तो ये इसके चांसेस बहुत कम है। अगर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होंगे। इसका कोई वो नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप लोग को रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। बैठे हैं तो आप पढ़ लो यार, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ रहे हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। तो लिखा भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों को संघ घोषित किया। राज्यों का संघ। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। देश में 28 राज्य, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ रहे हो। तो इसीलिए राज्यों का संघ इसको भारत को घोषित किया है। अब फिर ये देखिए, और उसके बाद पढ़ेंगे। देखो संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है एक से अधिक स्तर की सरकारें। मतलब जहाँ पे एक सरकार न हो, सिर्फ या केंद्र की सरकार या फिर क्या कहते हैं कोई एक सरकार पूरे देश को न चलाए। वहाँ पे केंद्र सरकार भी हो, प्रांतीय सरकार भी हो, और क्या कहते हैं स्थानीय सरकार भी हो। तो समझ रहे हो। तो समझ रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है। एक से एक से अधिक स्तर की सरकारें। एक से अधिक स्तर की सरकार, इसे ही हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में तो जानती हैं केंद्र की सरकार अलग है, स्टेट की सरकार अलग है, और स्टेट में भी प्रांतीय सरकार जो होती हैं वो स्थानीय सरकार भी अलग है। मतलब कि नीचे जैसे नगर पालिका है, ग्राम पंचायत, ये सब भी अपना काम ऐसे मतलब कि गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। तो पहले मगर सुनो, मौलिक रूप से मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी देखो यार, देश का विभाजन जब हुआ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तब यार इतनी लोग, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, काफ़ी लोग बेघर हुए। आज भी लोग मतलब कि उस चीज़ का दर्द आज भी लोगों के अंदर जुड़ है। एक मतलब कि अभी हाल ही की घटना एक सुने होंगे, 74 साल बाद दो भाई, एक पाकिस्तान में थे एक हिंदुस्तान में थे, दोनों 74 साल बाद जाके मिले। समझ रहे हो। तो यही है, ये विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद एक ऐसे देश को चलाना जहाँ मतलब कि सारी सरकारी मतलब इतनी विविधताएं थी, इतने मतलब कि डाइवर्सिटी वहाँ पे थी कि लोगों को एक करके एक साथ चलाना कितनी कठिनाई आए होंगे। आप मतलब कि इसका इमेजिन करेंगे तब भी सोचेंगे कि कितनी तकलीफ, वाकई कितनी तकलीफ हुई होगी। तो भी ऐसे भारत जैसे देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर मगर उतने समय जितने अच्छे लोग थे वो सब इसको चलाएं। तो देखो क्या लिखा है, मौलिक रूप से इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही, वो सरकार का ही वो था। वो कहीं स्थानीय सरकार के बारे में नहीं दिया गया। मगर बाद में ज़रूरत के हिसाब से देखा गया कि ये राज्य सरकार मतलब उस स्तर पे काम नहीं कर पाई, गांव के स्तर पे या फिर नीचे दबके लोगों के लिए इतना ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्थानीय सरकार का वो किया। बाद में स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकार का गठन हुआ। जो जैसे स्थानीय सरकार में आते क्या हैं, जैसे ग्राम पंचायत है आपका, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब मतलब कि स्थानीय सरकार में आते हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार मतलब पूरे देश को चलाती है जो, और राज्य सरकार मतलब एक राज्य को चलाने वाली सरकारें। एक मतलब कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में तो 28 राज्य सरकार होंगी ही। समझ रहे। तो उन सरकारों को की शक्तियाँ भी बटी हुई हैं। जैसे संविधान ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार, विधायी मतलब कानूनी अधिकारों का बंटवारा किया हुआ है। इसको देखो 3 सूचियों में बांट दिया गया है। पहली सूची क्या है, पहली सूची संघ सूची। संघ सूची क्या होती है, इसमें देखो प्रतिरक्षा के मामले, प्रतिरक्षा मतलब देश की रक्षा के लिए, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इस सब विषयों पे बात कौन करेगा, इस सब विषयों पे बात करेगी केंद्र सरकार। समझ रहे हो। तो
इस सब विषय पे बात करें कि केंद्र सरकार, अब जब इस विषय पे बात करें केंद्र सरकार, तो कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर आता है दूसरा आपका राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है, जैसे पुलिस है, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय। अब पुलिस, ये सब, इस विषय पे देखो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सिर्फ राज्य को। इस विषय पे, इन विषयों पे कानून कौन बना सकती है, राज्य सरकार, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार इस विषयों पे ये कानून बनाएगी। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं इसमें। इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे कानून दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से बनेगा। तो इस पे कानून कौन, राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से इस पर कानून बनेगा। अगर क्या कहते हैं, मगर अगर जैसे राज्य सरकार की एग्री नहीं करती इस पे, मतलब कि इससे राज्य सरकार मतलब ये कानून जो बना रही है किसी विषय पे, सब में से, तो ये एग्री नहीं कर रही कि नहीं मैं नहीं मान रही, तो इस पर क्या हो सकता है, इसमें फिर आखिरी में क्या होगा, सिर्फ केंद्र की मानी जाएगी। मतलब कि केंद्र सरकार जो कह देगी वही माना जाएगा, राज्य सरकार की इसमें वो नहीं हो गई। समझ रहे हो। तो अपन लोग देखो क्या पढ़े हैं, भारत में संघीय व्यवस्था, पहले तो संघीय व्यवस्था होती क्या, एक से अधिक स्तर की सरकार, जहाँ एक सरकार ना हो। फिर आता है भारत, वो क्या कहते हो, मौलिक रूप से केंद्र सरकार, मौलिक रूप से देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा था, मगर बाद में फिर स्थानीय सरकारों को भी इसमें जोड़ा गया। संविधान ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा किया। जैसे संघ सूची में प्रतिरक्षा और देश की रक्षा उक्षा के मामले आते हैं, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, सिर्फ केंद्र सरकार को। उसके बाद राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, राज्य सरकार को। और उसके बाद आता है समवर्ती सूची। इसमें क्या है, शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे कौन कानून बना सकता है, मतलब कि दोनों की सहमति से बन सकता है। अगर फिर भी अगर राज्य सरकार उसमें सहमति अपनी नहीं दे रहा, तो उस समय क्या कहते हैं, केंद्र की मानी जाएगी। उसके बाद भी अब देखिए, ये तो मौलिक रूप से था, मतलब कि जब शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो उतनी समय थे ही नहीं चर्चा में। जैसे आपका आज की टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ गई हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकते हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा थी। अवशिष्ट, उसको हम लोग अवशिष्ट सूची कह सकते हैं। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची में क्या होगा, जैसे आपके कंप्यूटर, अब जब देश आज़ाद हुआ तो सब कंप्यूटर तो रहे नहीं होंगे। जब कंप्यूटर नहीं थे तो उतनी सब फिर क्या कहते हैं, ये कोई उसके लिए कोई सूची भी नहीं बनी कि ये किसके अधिकार में दिया जाए। तो फिर मगर आज के समय में जब कंप्यूटर आ गए, तो इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया है, केंद्र सरकार को। यहाँ केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार से कोई कानून बनाने, मतलब किसी भी प्रकार का निर्णय लेगी, तो वो है केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले सकेगी। तो आप समझ चुके हैं। उसमें देखिए अब एक और टॉपिक है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं, आपको पता होंगे, इंडिया में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो मगर केंद्र शासित प्रदेश होते क्या थे, ऐसे 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 क्या कहते हैं, छोटे इलाके, ऐसे छोटे इलाके जिसे ना
ना तो अलग से प्रांत घोषित किया जा सके और ना ही, समझ रहे हैं, ऐसे छोटे इलाके जिसे ना तो अलग से प्रांत घोषित किया जा सके और ना ही किसी प्रांत में मिलाया जा सके और ना ही किसी प्रांत में मिलाया जा सके। उसे ही हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे, यहाँ लिख दीजिए, जैसे आपका दिल्ली है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के एग्जाम्पल हैं। तो आप समझ गए भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। अब देखो जैसे किसी चीज़ पे विवाद हो गया, जैसे केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो गया, तो इस पे इसका निपटारा करने के लिए कौन आएगा? इसका निपटारा करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगर देखिए ये दोनों के बीच में मतलब वो हो गई, मतलब कि दिक्कत हो गई किसी बात से, तो इस पे एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इन लोग का निपटारा करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि अपने हिसाब से देखेगा। तो अपन लोग आज पढ़े हैं संघीय भारत में संघीय व्यवस्था, सब भारत में संघीय व्यवस्था होती क्या है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका एमसीक्यूज में चैप्टर ख़त्म होने के बाद समझा दूंगा, समझ रहे हो। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, समझे। तब तक के लिए धन्यवाद।